Hello. First of all, I thanks all the students and especially Mr. Kamal Kishore ji, the principal of this college, and my colleague Mukul Tiwari ji, Jay Singh, and above all Ekant Goswami, who made it possible to appear before you all and to deliver my speech on the point of laws, or especially in civil procedure code. पहले तो मैं इतना बताऊं कि मैं इस कॉलेज के एक एलुमनाई रहे और प्रिंसिपल सर जो हैं आपका, इनके पिताजी गुरु रहे मेरा, and I am very fond of him, Sir K.K. Pathak ji, and I was always remembering him. He showed me the path, how to argue, how to learn law, and I am grateful to all my teachers. Someone is still alive, someone has departed from this earthly world, and my naman to all of them. Thank you. Now, so far the CPC is concerned, specific point are to be taken into consideration. First of all, the civil procedure. The today's subject is, as my friend stated, civil litigation and strategic advocacy. Civil litigation, it deals with all civil matter. How do you differ it from the criminal laws? मैं एकदम सरल भाषा में बता रहा हूं कि जब तक आप एक दूसरे पर वार नहीं करते हैं तब तक वो सिविल डिस्प्यूट है, और जैसे ही आप वार करते हैं किसी पर तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है सिविल और क्रिमिनल में। अब है क्या सिविल में, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कैसे हम सिविल कोर्ट में जाएं, तो कैसे, जैसे प्लेंट, सबसे पहले प्लेंट आ जाता है, यानी आरजी, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं आरजी, इसी को प्लेंट बोलते हैं। और प्लेंट का जो रिक्वायरमेंट है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर ड्राफ्टिंग ए प्लेंट। फिर प्लेन में आने के पहले मैं एक बात बताऊं कि एक लॉयर का ड्यूटी तब शुरू होती है जब उनको वकालतनामा आपका पार्टी देते हैं। इट डील्स विद ऑर्डर 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपको पावर नहीं देते हैं पार्टी, यू कैनॉट एक्ट एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम। तो वकालतनामा क्या होता है, एक पावर देते हैं फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, to conduct the case on his behalf, to place the argument before the court, to place the witness before the court on his behalf. All these things are to be done by advocate when he has been empowered by the parties. यानी पार्टी ने जब उनको ये आमुख्तारनामा इसको बोलते हैं, अगर हिंदी में बताएं, क्योंकि इट इज ए पावर ऑफ अटॉर्नी है, वन काइंड ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, बट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। पर्पस क्या है कि कोई सूट फाइल करना है या कोई केस में हमको अपियर होना है, जवाब देना है, तो हम लॉयर को अपॉइंट करते हैं। इसलिए लॉयर को अपॉइंट किया जाता है कि जो लीगल एस्पेक्ट्स है, जो एक साधारण आदमी नहीं समझ सकते, ही कैन एक्सप्रेस द फैक्ट्स ओनली केस के बारे में, लेकिन उन्होंने लीगल एस्पेक्ट्स नहीं बता सकते हैं, फॉर व्हिच ए लॉयर इज रिक्वायर्ड। That is why lawyer has been appointed in a civil suit or in a criminal case, whatever it may be. He represents yourself or the litigants. Now, before I go for plaint, how to draft a plaint, that all the important matter that has to be taken into consideration. First of all, what is the civil litigation? हमने पहले सहज सरल भाषा में बता दिए कि जब तक हाथ पैर नहीं चल जाता है किसी पर, तब तक वो सिविल रहेगा, और जैसे ही हाथ पैर चलने लगेगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। बट इन ए लीगल व्यूज में अगर देखिएगा तो दैट इज सिविल लिटिगेशन इन्वॉल्व्स रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल्स।
organization or government entitles through court system, it aims to provide compensation or relief for wrong committed rather than punishing defendant. जहां तक पनिशमेंट की सवाल आ जाएगा तो वो क्रिमिनल ऑफिस में चला जाएगा, फॉर विच पेनल कोड इज देयर एंड प्रोसीजर इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अभी बीएनएस और बीएनएसएस हो गया, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें थिंग्स आर सेम, सेक्शंस आर सेम, केवल नाम बदल गया, कुछ सेक्शन इधर से उधर हुआ है। जहां तक हमको लगा है, जैसे हम जितना स्टडी किए, ऑल्दो आई एम नॉट ए क्रिमिनल एक्सपर्ट, क्रिमिनल लॉज एक्सपर्ट, लेकिन हम देखें बेसिकली वही डिफरेंस है। नाउ द स्टेज क्या होता है जब सिविल केस में कोई आएंगे, तो पहले स्टेज ये था कि डायरेक्ट सूट फाइल होता था। Now at the present juncture, as per directions of the Honorable Apex Court, beforehand pre-litigation is there, is a pre-litigation. अगर इस बात को अगर पहले ही सुलझा जा सकता है, उसके लिए प्री-लिटिगेशन नोटिस दिया जाता है, एंड पर्टिकुलरली इन ए कमर्शियल सूट, कमर्शियल एक्ट जो आ गया है उसमें प्री-लिटिगेशन इज ए मैंडेटरी प्रोविजन, सेक्शन 12A में के तहत मैंडेटरी है, पहले प्री लिटिगेशन होगा तभी जाके कमर्शियल सूट फाइल होगा, अदरवाइज सूट विल बी डिसमिस्ड। प्री लिटिगेशन के बाद आता है कि फाइलिंग ऑफ द सूट। फाइलिंग ऑफ द सूट में है ड्राफ्टिंग द प्लेंट, ड्राफ्टिंग द केस ऑफ द पार्टीज एंड देन फाइलिंग द सूट बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। यहाँ ड्राफ्टिंग द प्लेंट में देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट हैज टू बी फॉलोड, यानी कौन कौन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि आपको देखना पड़ेगा प्रायर टू ड्राफ्टिंग ए प्लेन। दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन सीपीसी अंडर ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 में है फ्रेमिंग ऑफ सूट। जहां तक ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट इज कंसर्न, वो ऑर्डर 6 में डील करते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ सूट और प्लेंट। इसमें हम आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दैट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द सीपीसी इटसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फ्रेम ऑफ द शूट जो बताए दैट इज ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 में है फ्रेम ऑफ द शूट, शूट टू इंक्लूड होल क्लेम। यहां ऑर्डर 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है, टेकन फॉर ग्रांटेड कि हमने सूट फाइल कर दिए एक केस किसी का इजेक्टमेंट के लिए, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है, लेकिन उसमें हमने डैमेज का कोई क्लेम नहीं किया। whenever there is an unauthorized occupant, when he will be evicted by courts of law, the plaintiff यानी जो केस फाइल करते हैं उनका राइट बनता है कि वो डैमेज भी फाइल करे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि वो अगर डैमेज नहीं मांगे, then he will be barred from claiming any damage unless and until he crave leave। वो अगर कोर्ट से लीव ले लेते हैं कि हम ऑर्डर 2 रूल 2 में बाद में आएंगे डैमेज के लिए, तब उन्होंने बाद में सूट फाइल कर सकते हैं फॉर डैमेजेस। अगर वो लीव नहीं लिए, देन ही इज डिबार्ड फ्रॉम क्लेमिंग एनी कंपेंसेशन और डैमेजेस। ये इसीलिए ऑर्डर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेमिंग ऑफ सूट में पहले ये बात सोचना पड़ेगा एक लॉयर को कि हम क्लाइंट को कौन कौन सा रिलीफ दे सकते हैं और इस केस में हम कौन कौन सा रिलीफ दे रहे हैं। डैमेज ऑलवेज इन्वॉल्व्स कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट, क्योंकि वो कैलकुलेशन की बात होती है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ठीक है हम लीव ले लेते हैं कोर्ट से ऑर्डर 2 रूल 2 में, बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे कि टिल उसका इजेक्टमेंट तक हमको कितना डैमेज देना है डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी को, तो वो हम कैलकुलेशन करके सब्सिक्वेंट सूट फाइल करेंगे। लेकिन अगर ये लीव हम नहीं लेते, देन आई एम डिबार्ड फ्रॉम फाइलिंग एनी सच सूट फॉर कंपेंसेशन और डैमेजेस। इसलिए ऑर्डर 2 सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, लॉयर को अपना माइंड मेकअप करना होगा। हम इसलिए ये सब बता रहे हैं कि आई एम ओनली डील्स विथ प्रोसीजरल लॉ, क्योंकि सीपीसी तो सब कोई पढ़ेंगे, सीपीसी जानेंगे, सीआरपीसी जानेंगे, आईपीसी सब ठीक है, लेकिन जब हम लोग मैदान में आ जाते हैं, जंग मैदान में आ जाते हैं, तो तब हम लोग देखते हैं कि बहुत तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। भाई हम जुरिस्डिक्शन कैसे देखेंगे, कौन कोर्ट में जाके फाइल करेंगे, कैसे फाइल करेंगे, वो हम आएंगे जुरिस्डिक्शन में। लेकिन ये सबसे पहले है फ्रेमिंग ऑफ सूट, फिर प्लेन,
प्लेन में जब आएंगे तो इंपॉर्टेंट थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि क्या क्या देखना है। पहले तो है कि पार्टी का नाम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हेडिंग ऑफ द कोर्ट, माने कौन कोर्ट में फाइल होगा, वो है हेडिंग। हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेम ऑफ द पार्टीज, नेम ऑफ द पार्टीज के बाद आएंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या हमारा केस है। अब यहीं पर एक सवाल आता है कि केस को जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड एक्सेसिबल लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मैंने बॉम्बास्टिंग अंग्रेजी सब इस्तेमाल कर दिए, या हम अगर हिंदी में भी ड्राफ्ट कर रहे हैं प्लेन को तो सहज सरल भाषा में करना होगा, ताकि इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द कोर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द पार्टी वांट्स टू से। क्योंकि यहाँ अपना एडवोकेसी से ज्यादा हमको पार्टी का बात रखना है। पार्टी कैसे बोलते, अगर वो कोर्ट में आते तो कैसे बोलते, उसको हम लोग खाली फॉर्मुलेट कर देते हैं। पार्टी से सुन लेते हैं, देन वी फॉर्मुलेट दी देयर केस फैक्ट्स कि पार्टी हमको सारा चीज बताया। सारा तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस नहीं है, वो लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में वो जानते नहीं है। इसीलिए हम लोग सुनते हैं और बारीकी से सुनना चाहिए। जब भी कोई क्लाइंट अपना केस को लेकर आए, उनको बारीकी से सुनना चाहिए, हर चीज नोट करना चाहिए। फिर हम लोग उसको सर्फिंग करते हैं कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो कंसाइज में हम लोग को लिखना पड़ता है। पार्टी तो बहुत कुछ बताएंगे, हो सकता है हमसे 1 घंटे का कंसल्टेशन किया, लेकिन हमको तो ड्राफ्टिंग करना है, तब हमको कंसाइज वे में उसको ड्राफ्टिंग करना है। अब वो कंसाइज करने के समय हमको सारा चीज याद रखना पड़ेगा, कौन रखना है कौन नहीं रखना है ड्राफ्टिंग में। देन आता है लैंग्वेज की, वेरी सिंपल लैंग्वेज में उसको, जहां तक फैक्ट्स की बात है